तो भाई साहब आपको भी जानना है मूवी प्रोड्यूसर और थिएटर ओनर इन दोनों के बीच में कैसे पैसे बंटते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखो, सब समझ में आ जाएगा। चलो आपको मैं पूरे स्टार्ट से बताता हूँ। तो एक प्रोड्यूसर है, वो मूवी बनाता है, उसकी पूरी मूवी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको यही मूवी थिएटर्स में रिलीज करनी है। तो प्रोड्यूसर के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, वो डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेच दे, मतलब वो 5 करोड़ की मूवी बनाता है तो वो 10 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देगा। अब फायदा नुकसान वो सब डिस्ट्रीब्यूटर का। और दूसरा ऑप्शन यह है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मूवी रिलीज करे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को बोले कि ये मेरी मूवी रिलीज कर और मैं कुछ तेरे को 5-10% दे दूंगा। अब बिना डिस्ट्रीब्यूटर के आप मूवी रिलीज नहीं कर सकती। डिस्ट्रीब्यूटर के भी एरिया बने होते हैं। आपके एरिया का थिएटर उसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आता है। बिना डिस्ट्रीब्यूटर के आपके थिएटर में मूवी नहीं लग सकती। अब मूवी थिएटर डिस्ट्रीब्यूटर से मूवी लेता है। अब जस्ट इमेजिन 15 तारीख को एक मूवी रिलीज होने वाली है, तो डिस्ट्रीब्यूटर 14 तारीख को थिएटर ओनर के पास एक लिंक भेजता है। अब उस लिंक से थिएटर वाले मूवी डाउनलोड करते हैं। उसका साइज अराउंड 10 से 15 GB तक का होता है। अब उस फाइल को लगे हुआ होता है एक पासवर्ड। आप बिना पासवर्ड के वो फाइल ओपन नहीं कर सकती। अब थिएटर ओनर को डिस्ट्रीब्यूटर को पहले ही बताना पड़ता है कि उसको कितने शोज चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने डाउनलोड कर लिए तो आप कितने भी शोज चलाओ। थिएटर ओनर को बताना पड़ता है 4 शो चाहिए, 12 शो चाहिए, 18 शो चाहिए या एक हफ्ते के लिए चाहिए। उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर थिएटर ओनर को शोज देता है। अब थिएटर ओनर ने बोला कि मुझे एक हफ्ते के लिए एक शो चाहिए, मतलब उसको सिर्फ 7 ही शो मिलते हैं, 8वां शो नहीं मिलता और वो 8वां शो लगा भी नहीं सकता। अगर उसको लगता है कि उसके एरिया में ये मूवी अच्छी खासी चल रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोल के शोज बढ़ा सकता है, और उसको लगता है कि ये मूवी नहीं चल रही है तो वो शोज कैंसिल भी कर सकता है। अब आते हैं मेन पॉइंट, अर्निंग पे। इन दोनों के बीच में कैसे पैसे बढ़ते हैं। जस्ट इमेजिन थिएटर में एक बड़ी मूवी लगी है, पुष्पा, सलार, KGF टाइप। तो थिएटर ओनर ने पहले वीक में 1 लाख रुपए कमा लिए सिर्फ टिकट से। तो उसका 70% यानी कि 70,000 रुपए जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास और थिएटर ओनर के पास जाता है 30,000 रुपए। और सेकंड वीक में भी थिएटर ओनर ने 1 लाख रुपए कमाए। अब 60,000 जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास और 40,000 जाएंगे थिएटर ओनर के पास। थर्ड वीक में भी थिएटर ओनर ने 1 लाख रुपए कमाए। तो अब 50-50 होगा, थिएटर ओनर 50%, डिस्ट्रीब्यूटर 50%, यानी कि 50,000। और अगर फोर्थ वीक में भी 1 लाख कमाए तो अब थिएटर ओनर का शेयर बढ़ जाता है, उसको मिलता है 60% और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 40%, यानी कि 60,000 थिएटर वालों को, डिस्ट्रीब्यूटर को 40,000। यानी कि फर्स्ट वीक 70-30%, सेकंड वीक 40-60%, थर्ड वीक 50-50%, फोर्थ वीक 60-40%, यानी कि हर हफ्ते थिएटर ओनर का शेयर बढ़ेगा और डिस्ट्रीब्यूटर का कम होगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।